2 दिन पहले बॉलीवुड में से एक ऐसी शॉकिंग न्यूज आई जिसको सुनकर मैं खुद हैरान रह गया कि अपने जीवन में चरमोत्कर्ष अवस्था पर पहुंचने के बाद एक ऐसे एक्टर जो पूर्ण रूप से सफल थे अपने जीवन में और उन्होंने अपने जीवन की आहुति आत्महत्या करके दे दी। आज मैं आप लोगों से यही बात करने आया हूं कि क्या व्यक्ति को डिप्रेशन इस कदर हरा देता है कि वह व्यक्ति अपने आप का जीवन जो है समाप्त कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत बड़ी बात कही और वह अपने ध्यान में ही ये कहते रहे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु राग और द्वेष है। जिस व्यक्ति के जीवन में राग और द्वेष होंगे वह व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से या मानसिक विकृति से कहीं ना कहीं बीमार मिलेगा। हमने जीवन में जब राग जगाया, हमने जीवन में जब द्वेष जगाए, तभी तो हम जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हुए। राग हमारा यह है, अनुराग हमारा यह है कि हम कहीं ना कहीं सुपरस्टार बन जाएं, कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन में जो है बहुत अच्छी बुलंदियों को प्राप्त कर लें, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फिल्में मिल जाए, मेरा काम चलता रहे। और जब हमारे मन की चाही हुई बातें नहीं होती हैं, तभी तो हमारे जीवन में हमें जो है डिप्रेशन आता है। या हम किसी व्यक्ति से जब नफरत करने लग जाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से इतनी नफरत करने लग जाते हैं, तब भी हमारा द्वेष इतना बढ़ता चला जाता है कि हम अपने अंदर का जो वो ज्ञान है, हमारे अपने अंदर का जो एक खुशी का वातावरण होना हमारे अंदर चाहिए, एक खुशी की हमारे अंदर जो लहर आनी चाहिए, वो सब लहर उस द्वेष के कारण चली जाती है। हम अगर दुखी हैं, उसका कारण हम, या तो हम हमारे जीवन में राग जगाते हैं या हम हमारे जीवन में द्वेष जगाते हैं। अत्यधिक आसक्ति मनुष्य के मृत्यु का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है। और अत्यधिक अगर किसी के प्रति वैर है, किसी के प्रति शत्रु भाव है, तो वो हमारे विनाश का कारण बनती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने एक बहुत बड़ी लाइन कही कि समभाव में जियो, समता में जियो। वो कहते थे मध्यम मार्ग, किसी की निंदा नहीं, किसी की जो है आप बड़ाई नहीं है, बस एक अपनी मौज में आप जियो। आज मैं आपको ये चीज बताने आया हूं कि क्या हम हमारे जीवन में जब इतनी ज्यादा राग और द्वेष को जगाते हैं, तभी तो हम हमारे जीवन में परेशान होते हैं। दूसरे एंगल से अगर आप देखते हैं, न्यूरो पैटर्न के रूप में अगर आप देखते हैं, मनोविज्ञान के रूप में अगर आप देखते हैं, तो विज्ञान केवल यही कहता है कि जब आप खुश होते हैं तो आपके 60 ट्रिलियन सेल्स जो हैं उस काम में लग जाते हैं। जब दुखी होते हो तो 60 ट्रिलियन सेल्स आपके जो है दुखी हो जाते हैं। अब आपकी जो ग्लैंड्स है, जब आप बहुत ज्यादा जो आप जो है खुश होते हैं या कहीं बहुत ज्यादा जो है आप काम होते हैं, या तो ये तो हमारे अंदर जो है मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो निकलता है। और जब ये मेलाटोनिन नाम का जो एक हार्मोन है जिसे विज्ञान कहता है, वो जब निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा जब हम खुश होते हैं, तो डोपामाइन नाम का हमारे अंदर से हार्मोन निकलता है, सेरोटोनिन नाम का हमारे अंदर से हार्मोन निकलता है, हमारे अंदर एंडोर्फिन नाम का हमारे अंदर से हार्मोन निकलता है और वो हमको खुश करता है। ये विज्ञान कहता है। और जब हम बहुत ज्यादा काम होते हैं तो गाबा नाम का हार्मोन हमारे अंदर से निकलता है। जब मेलाटोनिन नाम का हार्मोन केमिकल हमारे अंदर से निकलना बंद हो जाता है, डोपामिन नाम का हार्मोन हमारे अंदर से निकलना बंद हो जाता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना चालू हो जाता है। और वही डॉक्टर लोग बाहर से उस दवा को देना प्रारंभ कर देते हैं। जब आप दवा लेते हैं तो आप अपने आप को काम फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे, या आप अपने आप को स्थिर महसूस करेंगे। और जिस दिन आपने दवाई नहीं ली, फिर आप वैसे के वैसे हो जाएंगे। क्या हम हमारे जीवन में इन दवाइयों के गुलाम हो जाए? वर्ष का 15 बिलियन का जो है यह साम्राज्य जो है डिप्रेशन का खड़ा हो गया। इतनी इनकम इसके द्वारा की जा रही है
आज से 30-40 वर्ष पहले आज हम हमारे पिताजी को पूछे, हमारे दादाजी को पूछे भाई डिप्रेशन क्या होता है, तो वो क्या कहेगा, डिप्रेशन तो कोई बीमारी होती नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। हर जगह क्या होता है कि जब एक भेड़ होती है, जब वो एक खड्डे में जाकर के गिरती है, उसके साथ अन्य भेड़ भी खड्डे में गिर जाती है। आज हम भेड़ चाल चलने लग गए, क्योंकि हमने आसक्ति जगाई, हमने वैर जगाया, इसीलिए तो हमारे अंदर डिप्रेशन आया। और जब डिप्रेशन आता है तो मैंने आपको जो बताया, विज्ञान यही सब बातें मानता है और दवाई देना आपको लग जाता है। तो 30-40 वर्ष पहले से जो जिस डिप्रेशन का कोई नाम नहीं था, आज वो इस कदर बढ़ चुका है क्योंकि आदमी हद से ज्यादा एम्बिशियस हो गया है। घर में रहने के लिए उसे लोन चाहिए, गाड़ी लेने के लिए उसको लोन चाहिए, उसको जो है बड़े बड़े काम करने के लिए लोन चाहिए, बिजनेस कर। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई, इसके कारण आज हम इस डिप्रेशन के गुलाम हो गए। हमारा जो घेरा था उसमें आज हम खुश नहीं रहे, क्योंकि हमने अत्यधिक आसक्ति जगाई, अत्यधिक हम एम्बिशियस हो। अब जो है सबसे बड़ी बात यह होती है कि शास्त्र क्या कहता है कि किसी व्यक्ति ने जब आत्महत्या करी तो उसके लिए शास्त्र क्या कहता है। सारा देश कह रहा है कि हमने एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसा एक्टर खो दिया जिससे भविष्य में इस बॉलीवुड को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। शास्त्र ये कहता है कि जब आप एक बार आत्महत्या करते हैं तो आपको 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। उसके बाद आप मनुष्य शरीर में वापस जन्म लेते हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके आपको फिर आत्महत्या करनी पड़ती है। उसके बाद आप 84 लाख योनि फिर भोगते हैं और उसके बाद आपको फिर आत्महत्या करनी पड़ती है मनुष्य शरीर धारण करके। उसके बाद 84 लाख योनि आप फिर जो है वो भोगते हैं और उसके बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप उसके बाद वापस जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करके आत्महत्या करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति एक बार आत्महत्या करता है उसको 3 बार आत्महत्या, 3 बार 84 लाख योनियां जो है भोगने के बाद करनी पड़ती है। विचार लो कि आज हम जब ये दुख हम यहाँ जो देख रहे हैं, वहां हर दिन हमें दुख देखना है। शास्त्र ये कहता है जब आपकी आत्मा यहाँ से निकल के शरीर में से जाती है। अब समस्या ये आती है कि हम की बॉलीवुड की ही मैं आपको बात करता हूँ कि जब अमिताभ बच्चन 80 करोड़ के कर्जे में चले गए और उनके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा, उनका घर भी बैंक ने ले लिया और वो किराए के मकान में चले गए, तब हरिवंश राय बच्चन को अमिताभ बच्चन जी ने ये बात कही कि मैं पैदा होके मर जाता तो अच्छा था, मैं क्यों इस समय को देखने के लिए जो है आज जिंदा हूँ। तब हरिवंश राय बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन से बात कही थी कि बेटा मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो बहुत अच्छा, इसमें भगवान की कोई ना कोई मर्जी छुपी होती है। हम जीवन में भविष्य के प्रति कभी पॉजिटिव रहे ही नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में जब नेगेटिव आता है तो हमारा अभिमान जगता है, ईगो जगता है, हमारा प्रेस्टीज प्रश्न हो जाता है कि हम इसमें से कैसे बाहर निकले, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तुम क्या लेके आए थे, तुम क्या लेके जाओगे, ये तुम्हें खुद को पता नहीं, मगर फिर भी हम इस जाल में फंसते चले जाते हैं जो राग और द्वेष नाम का जाल। संजय दत्त की ही मैं आपसे बात करूं कि वो कितने बड़े जो है मेंटल जो है प्रेशर से वो गुजरे, और उस समय सुनील दत्त जी ने उनको संभाला और उनको कहा कि यह भी समय है, निकल जाएगा। और उन्होंने वो उस समय में से उन्होंने अपने आप में आत्मशक्ति रखी और वो निकल गए। जब मेरा नाम जोकर राज कपूर जी ने मूवी बनाई, उस समय उनके घर का सारा पैसा दांव पे लग गया। यहां तक कि उन्होंने जब अगली मूवी बॉबी बनाई तो गोल्ड अपना गिरवे रख करके उन्होंने बॉबी मूवी बनाई, मगर उन्होंने अपनी आत्मशक्ति ने कोई फ्यूचर के प्रति वो आश्वस्त थे, आसक्त थे, पॉजिटिवनेस उनके अंदर थी। के आसिफ ने मुगले आजम जब बनाई तब उनका सारा पैसा दांव पे लग गया, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं करी। हम आज ये देखते हैं उन्हीं बॉलीवुड के इतने दृष्टांत हैं जिन्होंने अपने जीवन में वह क्रूशल समय देखा, वह हार्ड टाइम देखा और फिर से बाहर आए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनके परिवार के संस्कार और बड़े बुजुर्गों का आत्मविश्वास उनके साथ भी चलता आ गया। उनका ज्ञान को फॉलो उन लोगों ने किया, क्योंकि हमारे बाप पिताजी हमारे पुरखे करते आए, उन्होंने तो अपनी आत्मशक्ति को बनाए रखा। आज कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि या तो हम भूतकाल की कोई ऐसी घटना को देखते हैं, मैं निदान बता रहा हूं आपको कि भूतकाल की किसी भी घटना को जब हम देखते हैं तो हम दुखी होते हैं, भूतकाल की तरफ हम आसक्त होते हैं तो हम दुखी होते हैं, या किसी से वैर रखते हैं तो दुखी होते हैं, या भविष्य के प्रति जब हम सोचते हैं कि मेरे भविष्य में क्या होगा, अरे मेरे को तो इतना नुकसान हो गया, अरे अब मेरे पास सब लुट गया, मैं आगे क्या करूंगा, क्या लोग मुझे उतनी जो है इज्जत देंगे, क्या मुझे लोग जो है उतना सम्मान देंगे, क्या मैं इतनी प्रेस्टीज
प्रेस्टिजियस जो है अब आदमी रहूंगा, उस प्रेस्टीज को देखते देखते आप इतने गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। आपको अगर डिप्रेशन में नहीं जाना है तो उसके लिए आज मैं आपको सबसे बड़ा निदान बता रहा हूं कि आज अगर सुशांत सिंह अगर आत्महत्या की ओर जो है चले गए, उन्होंने आत्महत्या करी, उसका सबसे बड़ा कारण था कि भूतकाल की किसी बात को लेकर के अपने आप को दुखी करना या भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा जो है अपने आप को अनसिक्योर फील करना, वही व्यक्ति को जो है जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो है आत्महत्या की ओर ले जाता है और डिप्रेशन का कारण बनता है। इसीलिए कहा गया कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी। किसी संत के पास जो है एक बहुत विद्वान गए और संत ने कहा तुम चाय पियोगे? संत ने चाय पिलाई, पहले अपना कप भरा, फिर उनका भरने लगे। कप भरते भरते चाय बाहर गिरने लगी तो संत को वो कहते हैं ये तो भरने लगा है, गिर रहा है, आप हाथ रोक लीजिए। बोले यही मैं तुझे कहता हूँ कि जब तुम कभी जीवन में कोई भी काम करो अपने आप को खाली कर लो, वर्तमान में जियो। जब तक तुम वर्तमान में नहीं जियोगे तब तक तुम ये मान के चलो कि तुम हमेशा डिप्रेशन के ही शिकार होगे। और सबसे बड़ी बात एक मन में भाव रखना है कि क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, तो क्यों हम ईगो रखें। और यही ईगो जब तुम छोड़ते हो तो जीवन में तुम सब पाते चले जाते हो। क्योंकि मैं जिस संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ या जिस धर्म जगत से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां कहा गया कि अहमता और ममता जो है तुम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब अहमता मतलब हमारा जो धन है, हमारा हम है स्वयं, वो हमारी अहमता है, अहंकार है, वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ममता, मेरा धन भी तेरा है। राजा बलि को भगवान ने यही तो कहा कि मैंने 3 पैर में जो है तेरी ममता ले ली, अब जो है मैंने और तेरे को 3 पैर जो है तेरे को अहमता भी ले ली और ममता भी ले ली। तो यही बात हमें आज समझने की जरूरत है कि भूतकाल के प्रति आप कोई भी बात याद रखोगे तो आप दुखी होगे, और भविष्य के प्रति अगर कोई भी जो है योजना बनाते हो या भविष्य के प्रति जब आप जो है गहरे सदमे में जाते हो या भय आपको लगता है कि अब ये होगा नहीं होगा, तो आप जीवन में खतरे में पड़ोगे। अगर आपको डिप्रेशन में से निकलना है तो मैं आपको 3 बातें आज बता देता हूं कि जो भी काम करो प्रभु को समर्पित करके करो कि मेरा कुछ भी नहीं, मैं कुछ लेके नहीं आया था, तूने मुझे प्रेरणा दी, ये तेरा कर्म है। दूसरी बात, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को आप कभी मरने मत दो, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो जब आप पॉजिटिविटी रखोगे तो जो मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन्स है या डोपामिन है वो छोड़ने लग जाएगा, और जब आप नेगेटिव हो जाते हो वो छोड़ना बंद कर देता है। तो सबसे पहले इसीलिए तो कहा गया कि सत्संग करो, गुरुओं के पास जाओ, अपने जो है संतों के पास बैठो तो उनके वाइब्रेशन से आप में पॉजिटिवनेस आए। दूसरा काम आपको नित्य जो है मेरे ध्यान की जो है इसके अंदर मैंने YouTube चैनल के माध्यम से अपनी विधियां दी है वो आप ध्यान करो और वर्तमान में आप रहो। और तीसरा, अपने संत गुरु के वचनों को सुनो और जो जीवन के अंदर सार्थक है वही आप जो है उसको ग्रहण करो, क्योंकि सार जो होता है जीवन में वही हमें आगे बढ़ाता है। कितनी ही चीजें आपके थाली में रख दी जाए, मगर जो आपको खानी है और जो आपके शरीर के योग्य वही आप उसमें से ग्रहण करते हो। ऐसे जीवन में वही चीज ग्रहण करो जिससे पॉजिटिविटी बढ़े और आप उसमें आगे बढ़ो। और मैं सुशांत सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी वो आत्मा हो उस समय उसे उस चीज का एहसास हो रहा होगा और जीवन में जो जिसका कर्म कर्तव्य होता है वो करता है, मगर आप वर्तमान में रहिए और मेडिटेशन करिए और गुरु संतों के प्रवचन सत्संग सुनिए। आपके जीवन में खूब पॉजिटिविटी आए, इसी आशा के साथ नमस्कार।